प्यारे बच्चों, नमस्कार। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हमारा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, जिसमें आज हम दूसरा जो अध्याय है वो शुरू करेंगे। भारत में आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य और 1991 तक विकास की रणनीतियाँ, ये पाठ हम शुरू करेंगे। इस पाठ में सबसे पहली बात आती है आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी देश में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित समय में आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है कि आर्थिक विकास कैसे किया जाए, आर्थिक लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। और आर्थिक नियोजन दुनिया के अंदर सर्वप्रथम जो है वो सोवियत रूस ने 1928 में अपनाया था। सोवियत संघ ने 1928 में जो है वो आर्थिक नियोजन को अपनाया और आर्थिक नियोजन के परिणाम रूस के अंदर बहुत ही उत्साहजनक थे। बहुत तेज़ गति से वहाँ तरक्की हुई, आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया गया। उसी से प्रभावित, उसी के परिणामों से प्रभावित होकर के आज़ादी के बाद जब देश में आर्थिक विकास की नींव रखी गई, तो भारत में भी रूस का ही मॉडल, जिसे हम आर्थिक नियोजन का मॉडल कहते हैं, वो अपनाया गया। 1 अप्रैल 1951 को भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ कि रूस की जो व्यवस्था थी वो समाजवादी व्यवस्था थी। रूस के अंदर जो परिणाम बहुत उत्साहजनक थे, उसका एक कारण था कि रूस के अंदर समाजवादी व्यवस्था थी। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए जो परिणाम हैं वो रूस जैसे उत्साहजनक, हालांकि हमने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुत तरक्की की है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस तरह के परिणाम नहीं निकल पाए जैसे रूस के अंदर सामने आए थे। तो हमारे देश में जो सार्वजनिक जो आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, उसमें जो मुख्य बात थी वो क्या थी? सार्वजनिक क्षेत्र की तरफ झुकाव तथा बाजार शक्तियों का नियमन। कि भारत के अंदर जो है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है, उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। निजीकरण अर्थात निजी क्षेत्र को, अर्थात बाजारी शक्तियों को नियंत्रित किया गया है, कम अधिकार दिए गए हैं। देश के जो महत्वपूर्ण उद्योग धंधे थे वो सारे सार्वजनिक क्षेत्र में रखे। जैसे पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई, सबसे महत्वपूर्ण उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में रखे गए, अर्थात सरकार ने अपने पास रखे गए। ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र को में कोई उद्योग नहीं रखा गया, कोई कारखाने नहीं रखे गए थे, लेकिन कम महत्वपूर्ण कारखाने रखे गए थे। उनका भी पूरी तरह से नियमन और नियंत्रण सरकार के हाथ में रखा गया था। तो भारतीय नियोजन की ये विशेषता है कि सार्वजनिक क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया गया था, निजी क्षेत्र का नियमन किया गया था, निजी क्षेत्र के बिखराव को रोका गया था। उसके पीछे एक कारण था कि भारतीय जो व्यवस्था थी उसके अंदर सरकार, देश के हालात इस तरह के थे कि सरकार ही ज़्यादा निवेश कर सकती थी। आम व्यक्ति के पास जो है वो संसाधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए सरकार को ही सारी बागडोर सार्वजनिक क्षेत्र को ही अर्थात सौंपी गई थी। उसके बाद आ जाता है आर्थिक नियोजन के क्या उद्देश्य हैं। आर्थिक नियोजन किया गया था किन किन बातों, किन किन उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया था। तो 2 प्रकार के हैं इसमें, दीर्घकालीन उद्देश्य और अल्पकालीन उद्देश्य। दीर्घकालीन उद्देश्य राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। कोई भी लक्ष्य, कोई भी उद्देश्य जो है वो किसी भी योजना का वो क्या होता है
कि देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, देश की राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करना, देश के उत्पादन में वृद्धि करना और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। ये पंचवर्षीय योजनाओं का, हर पंचवर्षीय योजना का हमारा उद्देश्य रहा है। दूसरा है रोजगार, पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं? हर पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है वो पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना रहा है। पूर्ण रोजगार वह व्यवस्था है जिसमें जो लोग काम करना चाहते हैं, प्रचलित मजदूरी की दर पर जो लोग काम करना चाहते हैं, उन सबको काम मिल जाता है। यानी जो लोग काम करने के इच्छुक हैं उन सबको काम मिल जाता है। इस व्यवस्था को हम पूर्ण रोजगार कहते हैं। और हर पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना रहा है, ताकि सभी लोगों को काम मिले और देश तरक्की करे। न्यायोचित बंटवारा, न्यायोचित वितरण। न्यायोचित वितरण का अर्थ है कि न्याय के साथ आय का बंटवारा हो। ऐसा ना हो कि देश में अमीर अमीर होते चले जाएं और गरीब गरीब होते चले जाएं, यानी आय का जो बंटवारा है वो गलत हो जाए। बड़े जो पूंजीपति वर्ग हैं वो गरीब लोगों का शोषण करें, ऐसी व्यवस्था कायम ना हो। हर पंचवर्षीय योजना का यही मुख्य लक्ष्य रहा है कि न्यायोचित बंटवारा हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबका राष्ट्रीय आय के अंदर सबका हिस्सा बराबर हो, गरीब का हिस्सा भी हो, अमीर का हिस्सा भी हो, यानी सबका हिस्सा उसके अंदर हो। अमीर और गरीब के बीच का जो खाई है वो ज़्यादा चौड़ी ना हो, यानी देश के संसाधनों पर सभी लोगों का समान अधिकार हो। तो उस व्यवस्था को हम न्यायोचित वितरण कहते हैं। और भारत की हर पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य यही रहा है कि न्यायोचित बंटवारा हो संसाधनों का। अल्पकालीन उद्देश्य भी हैं, जैसे कृषि उत्पादन को बढ़ाना। देश में खाद्यान्न की कमी थी, दूसरे देशों से आयात करने पड़ते थे और देश में भूखमरी थी। तो सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी 1951 में, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक जो योजना थी वो कृषि आधारित योजना थी। उस योजना में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। दूसरा, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना। दूसरी जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो प्रोफेसर महलनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। उस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना था और उसके अंदर हमें सफलता मिली। उसके बाद भी हर पंचवर्षीय योजना के अंदर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। औद्योगिक विकास करना ये हर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है। कीमतों में स्थिरता रखना, क्योंकि जब देश में कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाएंगी, कीमतों का थोड़ा थोड़ा बढ़ना अच्छी बात है, देश की सेहत के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर कीमतें बहुत तेज़ गति से बढ़ती हैं तो उसका गरीब लोगों को बहुत नुकसान होता है और गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है, जो आर्थिक असमानता हम कहते हैं, उससे वृद्धि होती है। उसमें तो हर पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रहा है वो कीमतों में स्थिरता रखना रहा है। गरीबी दूर करना। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हालात हमने आपको बताए थे कि ना बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़कें थी, ना नहरें थी, ना पार्क थे, ना पुल थे, ना, यानी देश बिल्कुल एक गतिहीन और निर्धन राष्ट्र था। उस देश के अंदर गरीबी बहुत थी। तो हर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रोज़गार में वृद्धि करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो रोज़गार के अवसर मुहैया करवा करके और स्वयं रोज़गार के अवसर पैदा करके बेरोज़गारी को दूर करना, गरीबी को दूर करना, ये हर पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहा है। निरक्षरता को दूर करना, क्योंकि साक्षरता के बिना, पढ़ाई लिखाई के बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो मात्र 18% लोग जो है वो साक्षर थे, पढ़ना लिखना जानते थे। बाकी जनसंख्या
निरक्षर थी। और जहाँ इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या निरक्षर हो, अनपढ़ हो, उस देश के विकास की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए देश में शिक्षा का प्रसार किया गया। हर पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है वो शिक्षा को बढ़ावा देना, निरक्षरता को दूर करना हर पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहा है। रोजगार में वृद्धि करना, तो हर पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है रोजगार का लक्ष्य जो है वो रोजगार को बढ़ावा देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा हो, लोगों को काम मिले, उनकी आय बढ़े, मांग बढ़े और देश का उत्पादन बढ़े। यह हर पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।